हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो ईद की आमद है और ईद के लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं इस वीडियो में आपके लिए। सो ये पीस ऑफ फैब्रिक जो आपको नज़र आ रहा है ये कपड़े के साथ आता है। आमतौर पर ये गले की डिज़ाइनिंग और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। सो इट्स फ्रॉम बुनेंजा एंड बुनेंजा में इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा होता है शर्ट के कपड़े के साथ। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ गले की पाइपिंग के लिए, ठीक है। सो ये मल्टी कलर में एक ही पाइपिंग में यूज़ करूँगी ताकि गले की खूबसूरती और बढ़ जाए। सो मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं इस तरह की और इस पे बुकरम पीछे चिपकी हुई है, ठीक है। सो इसे यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। सो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये जो आपको छोटी सी पट्टी नज़र आ रही है चिपकी हुई, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़रूरी है इसको चौकोर करके इस तरह से चिपकाना। और अब देखिए मैंने 2 कट लगाए हैं, सेंटर से मैंने कट लगाते हुए यहाँ आकर मैंने 2 कट लगाए हैं, ठीक है। सो ये मेरे गले के नेक डिज़ाइन की लंबाई है और मैंने सेंटर से कट करते हुए उसको बीच में यहाँ इसके सेंटर पर आकर 2 तरफ कट लगाए हैं। अब इसको मैं इस तेज़ी से बिल्कुल ठीक कर लूँगी। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल जो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो है वो आप देखें, उसमें मैंने बहुत तफसील से ये वाला पॉइंट समझाया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक डिज़ाइन की प्रिपरेशन पर। और इस पट्टी की मैंने आपको देखें लंबाई और चौड़ाई दिखा दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ही लंबाई का बनाएं, इससे कम या छोटा भी हो सकता है, बट इससे छोटा जो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। सो यही मुझे परफेक्ट लगी थी इसकी लंबाई, ठीक है। सो अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं और यहाँ आके देखिए मैं किस तरह से यहाँ बनाऊँगी। ऐसे यहाँ आके आपको सिलाई करनी होगी, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर करके इसको पक्का करने के लिए अब दूसरी वाली पट्टी की स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को नीचे रखा हो, ये शर्ट का कपड़ा डेफिनेटली आपको उल्टा ही रखना है। और अगेन हम इस तरह से सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलाई मैं लगा रही हूँ शर्ट के कपड़े पर जिससे मैंने सेंटर से कट कर लिया था और मैंने उसके लास्ट में एक स्क्वायर बुकरम चिपकाई है। वो बुकरम चिपकाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर ये नेक डिज़ाइन नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको सीधा करके एक सिलाई यहाँ लगेगी। तो आप देखें कितनी खूबसूरत ये पाइपिंग लग रही है। जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, स्टार्ट में कपड़ा दिखाया था, उसी की ये पाइपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली हर कपड़े के साथ आती है। अगर आप ब्रांड्स की शॉपिंग करेंगे तो ब्रांड्स के जो शर्ट के होते हैं, जैसे ये बुनेंजा है तो बुनेंजा में अक्सर इस तरह शर्ट के कपड़े के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसी कपड़े को मैंने यूज़ किया है और इसकी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ इस नेक डिज़ाइन में। ये वन ऑफ़ माय फेवरेट नेक डिज़ाइन है और आम तौर पर मैं इस ही डिज़ाइन को ज़्यादातर स्टिच करती हूँ। इवन आपने मॉल्स में भी देखा होगा कि डिज़ाइनर्स के जो स्टिच्ड अवेलेबल होते हैं उनमें यही वाला नेक डिज़ाइन हर दूसरे ड्रेस पर स्टिच हुआ होता है। सो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अपने लॉन या कॉटन के ड्रेस पर कौन सा नेक डिज़ाइन बनाना चाहिए, तो ज़्यादा ओवरथिंक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप नेक डिज़ाइन बनाएं और डेफिनेटली आपका सूट, आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो अभी हम कर रहे हैं पाइपिंग की स्टिचिंग। और पाइपिंग की स्टिचिंग मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में शो की हैं। मैंने बहुत पतली पाइपिंग लगाना भी सिखाया है और चौड़ी पाइपिंग वाली वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड की थी। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इजी टू स्टिच है, इवन बिगनर्स भी इसको स्टिच कर सकते हैं। सो अगर आप एक डेडिकेटेड टेलर बनना चाहते हैं तो आपने इस नेक डिज़ाइन को प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अब ये वाली जो पट्टी है इसको मैं इसकी बैक साइड पर लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ। सो बैक साइड पर स्टिच करने के लिए ये जो पट्टी है ये 2 इंचेस चौड़ी आपको लेनी है, ठीक है। बहुत इजी है इसको बैक साइड पर स्टिच करना। इसको शर्ट के कपड़े को सीधा रख कर ही आप इसको डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ मैंने ये सिलाई लगा रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ कॉर्नर पर आकर आपने
पीछे से इसको पकड़ना है पट्टी को, ताकि सिलाई आपकी प्रॉपर लगे। ठीक है, बार बार की प्रैक्टिस से आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह से एक्सपर्ट टेलर की तरह आपको करनी है, तो क्योंकि बहुत सालों से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, हाथ में बहुत सफाई आ गई है। सो द ओनली की इज़ प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस से ही सफाई आ सकती है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप बार बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ में सफाई आती जाएगी। सो इसकी कटिंग करना और इसकी स्टिचिंग करना बहुत इजी है। अगेन दिस इज़ माय फेवरेट नेक डिज़ाइन एंड अगर आप बिगनर हैं तो फिर भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर, और इवन अगर बहुत ज़्यादा आप एहतियात से सिलाई कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको 40 मिनट्स या 45 मिनट्स भी लग जाएं। ओके, सो ये हमारा पाइपिंग वाला सीन कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर से इसकी कटिंग करके इसको गोल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें पाइपिंग ही स्टिच करनी होती है। ये आसान मेथड है कि पहले आपने नीचे से गला प्रिपेयर किया और फिर आपने ऊपर गोल वाली साइड प्रिपेयर की है। ठीक है, अगेन ये जो मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ इंचेस, ये आप डेफिनेटली इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग छोटा गला पहनते हैं और कुछ लोग अपने 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 हिसाब से आप ठीक है इसको कर लें। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इस कपड़े पर गोल कटिंग की है, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको सही से बनाइएगा, बार बार सही से देख के। ठीक है, ओके, अब ये वाली कटिंग हमारी डन हो गई है एंड इस कपड़े को रखकर इस तरह बुकरम से मेजरमेंट लेके हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ और अब इसकी हम कटिंग करके इसको तैयार कर लेंगे। सो डायरेक्ट आप पेंसिल यूज़ करते हुए बुकरम पर निशान लगा के इसको कट कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। इवन एक्सपर्ट टेलर भी जो होते हैं वो पहले निशान लगाते हैं और बाद में कटिंग करते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि पहले आप अच्छे से मार्किंग कर लें और फिर कटिंग करें। ठीक है, तो ये इस साइज़ का हम गला प्रिपेयर करेंगे और इसको बीच में से कट करना है और इस तरह से मोड़ना है, क्योंकि आपने देखा मैंने इसको जो मैंने कटिंग की थी मैंने थोड़ी ज़्यादा कटिंग की थी, ज़्यादा मार्जिन रख के। ठीक है, कट क्यों किया है? क्योंकि हमारा वी शेप स्लिट है, सॉरी वी शेप तो नहीं है, वी शेप मेरी प्रीवियस वीडियो का था। ये हमारा स्लिट डिज़ाइन है, बीच में से कटा हुआ है, इसलिए हमने गोल गले को भी इस तरह से काटा है। इस तरह आपकी बहुत इजीली स्टिचिंग हो जाएगी। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे एंड इस वाले पार्ट को अब मैं स्टिच करूँगी अपनी शर्ट के कपड़े के साथ। तो यहाँ से इसको कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे और फिर डायरेक्ट इसको शर्ट पर स्टिच कर देंगे और हमारा नेक डिज़ाइन हो जाएगा तैयार। सो फर्स्ट मैंने इसको पहली वाली सिलाई यहाँ से लगाएंगे, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। सो ये जो वाइट बुकरम आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इसके बराबर में ये सिलाई लगाई जा रही है। दोनों साइड पर हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब ये दूसरी साइड है और यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से सिलाई लगाऊंगी। सो नेक डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है एंड आपको अभी से नज़र आ रहा होगा कि कितना सफाई से और कितना खूबसूरत। वैसे ये इस कपड़े के डिज़ाइन पर भी ये गला बहुत सूट कर रहा है। सो ये लॉन है बोनेंजा का और इस तरह के डिज़ाइंस पर ये वाला स्लिट वाला नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सूट करता है। सो अब हमारी इसको सिलाई लगाने के बाद मैं इसको ऐसे मोड़कर इसको हाथ से सेट कर सकते हैं और इसको इस्त्री से भी सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, सो ये जो पीछे वाला है इस पर हाथ की तुरपाई करनी है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर नेक डिज़ाइन। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इतना प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है, पहन कर भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नेक डिज़ाइन आइडियाज़
डू ट्राई दिस वन एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।